नमस्कार दोस्तों। चुनाव गुजरात में चल रहा है, लेकिन कांग्रेस की सारी राजनीति सिमट कर आ गई है राजस्थान में। क्यों? क्योंकि राजस्थान में बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की प्रवेश करने जा रही है। और उससे पहले एक बड़ा घटनाक्रम राजस्थान में हुआ है, जिसके बारे में मीडिया ज़्यादा नहीं लिख रहा है या टीवी चैनल्स ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। सारे के सारे पत्रकार गुजरात में भागे हुए हैं। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के अंदर जो घटनाक्रम चला है, उससे साफ है कि गुजरात जीतना ना जीतना प्रायोरिटी नहीं है कांग्रेस की। अब प्रायोरिटी बन चुका है राजस्थान। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपस की जो रंजिश है वो खुलकर सामने आ गई है। और दूसरे, इन दोनों की रंजिश की आड़ में दूसरे जो इनके विरोधी हैं या पार्टियों के अंदर ही जो इनके विरोधी खेमे हैं, जैसे कि अशोक गहलोत के कैंप में जो पायलट विरोधी खेमा है कांग्रेस के अंतर्गत, उसने भी कुछ ऐसी चालें चली हैं कि सचिन पायलट बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने जा रहे हैं। आप सब लोगों ने आज सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखी होंगी, जिसमें सचिन पायलट रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के साथ साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर नहीं देखी हो तो मैं आपको वो तस्वीरें दिखा देता हूं सचिन पायलट की। सचिन पायलट भारत जोड़ो यात्रा में आज अचानक ही शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। और शिरकत करने के लिए क्यों पहुंचे थे, इसकी वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं। हुआ ये है कि राजस्थान में आपको याद होगा कि 2009 के आसपास है, 2008 या 9 की आसपास की बात है, जब यहाँ के जो गुज्जर समुदाय है और मीणा समुदाय है, इन सब में आरक्षण को लेकर एक बड़ी लड़ाई राजस्थान में शुरू हुई थी। बहुत संघर्ष हुआ था और मेरे ख्याल में उसमें 50 से अधिक गुज्जर नेताओं की और कार्यकर्ताओं की और लोगों की मौत हुई थी। बड़ा मामला हुआ था। अशोक गहलोत की ही सरकार थी और केंद्र में यूपीए 2 की सरकार बनी थी। यहाँ पर 20 के करीब लोकसभा सीटें मिली थी। यहाँ पर कांग्रेस की तूती बोल रही थी। और जिस समय ये हिंसा हुई थी, उस समय वसुंधरा राजे की सरकार हुआ करती थी और उसके बाद इसी आंदोलन की वजह से बीजेपी यहाँ से सत्ता से बाहर हुई थी और अशोक गहलोत की सत्ता में वापसी हुई थी। ये एक इतिहास की बात है। और उसी समय से गुर्जर और मीणा के बीच में, मीणा बहुत डोमिनेटिंग बिरादरी है राजस्थान में, गुर्जरों का भी एक बहुत बड़ा वर्ग है। सचिन पायलट के जो पिता रहे हैं राजेश पायलट, उनके समय से यहाँ पर गुर्जर राजनीति कांग्रेस की हमेशा से साथ जुड़ी हुई है। राजीव गांधी साथ लेकर चलते थे हमेशा राजेश पायलट को। एक तिकड़ी हुआ करती थी राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया और राजीव गांधी की, तीनों साथी थे। और अब जो सीन बनता हुआ कांग्रेस में नजर आ रहा है, इसका रिफ्लेक्शन कहीं वहीं से जुड़ा हुआ है। देखिए, आज आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ज़्यादातर चर्चा आज शायद अशोक गहलोत के बारे में करूंगा, क्योंकि अशोक गहलोत ने एनडीटीवी के श्रीनिवासन जैन को एक इंटरव्यू दिया है और उसे लेकर बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, वेबसाइट्स पर, इंटरनेट पर चल रही हैं। उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन अभी जो प्रकरण मैं आपको बताने जा रहा हूं वो जरा ध्यान से सुन लीजिए और इस शख्स को देख लीजिए। ये शख्स हैं विजय बैंसला। इनके पिता किरोली मल बैंसला गुर्जर समाज के बड़े नेता हुआ करते थे और उनका मैं बताऊं, अभी हाल ही में मार्च के महीने में निधन हो गया था किरोड़ी सिंह बैंसला का। और आपको याद होगा, जब गुर्जर आंदोलन यहाँ पर राजस्थान में गरमाया था तो किरोड़ी सिंह बैंसला उसके मेन फेस हुआ करते थे। ये उन्हीं के बेटे हैं विजय बैंसला। और वैसे तो किरोड़ीमल बैंसला भी बीजेपी के साथ जुड़ गए थे, लेकिन विजय बैंसला के बारे में यह कहा जा रहा है कि इनके साथ कांग्रेस का भी एक गुट जुड़ा हुआ है। और कांग्रेस का वो गुट ये चाहता है कि बैंसला की आड़ में सचिन पायलट को अपना शिकार बना लिया जाए। बैंसला ने यह चेतावनी दी है अभी 2 दिन पहले ही कि अगर यहाँ पर राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा घुसेगी तो उसका जबरदस्त विरोध किया जाएगा। क्यों, इसकी वजह मैं बताता हूं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं विजय बैंसला और उन्होंने पिछले दिनों, आज भी उन्होंने कोटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले वो कई जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा व सरकार द्वारा 2019-20 में समाज के साथ हुए समझौतों को लागू नहीं करने को लेकर मीडिया जो उन पर घेर रहा है, उसके बारे में उन्होंने स्थिति स्पष्ट की।
उन्होंने कहा कि सरकार को मेरे हिसाब से समझना पड़ेगा। 4 साल में छोटा सा बच्चा बड़ा होकर पापा पापा बोलने लग जाता है और आपसे हमारे समझौते की क्रियान्वित नहीं हुआ। साल 2020 में एक सब कमेटी बनी थी, उसकी एक मीटिंग नहीं हुई। कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सरकार के बारे में वो बात कर रहे हैं, अशोक गहलोत की सरकार के बारे में। हमारी मांग है समझौते को लागू कर दो। एक बार ऐसा ही होता है, हम पटरी पर बैठते हैं तो 1-1.25 महीने का नोटिस देते हैं, लेकिन सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती। पटरी से मतलब उन्होंने ट्रेनों की जो पटरियां हैं, आपको याद होगा कि पिछले गुर्जर आंदोलन में बहुत सारी ट्रेनें रोकी गई थी, पटरियां उखाड़ दी गई थी, ट्रेनों में तोड़फोड़ हुई थी, करोड़ों रुपए की संपत्ति रेलवे की उसमें बर्बाद हुई थी। वो उसी बात को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप किसी के इशारे पर इस वक्त यह विरोध कर रहे हैं। मीडिया ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ, मैं समाज के लिए, समाज के उत्थान के इशारे पर काम कर रहा हूँ और आप लोग ढंग से समझ लें, जिसको भी बताना है बता दो। समाज के उत्थान और युवाओं के भविष्य के इशारे के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा कोई निजी कार्य नहीं है। जिनको आवाज़ लगानी थी उन्होंने 4 साल आवाज़ नहीं लगाई, पूरा समाज बैठा है और यह पॉलिटिकल मामला नहीं है, सामाजिक मामला है। उन्होंने राहुल गांधी के विरोध की बात तो नहीं बताई कि हम किस दिन से करेंगे, लेकिन विजय बैंसला 2 दिन से कोटा में हैं और वे राजस्थान में जहां एंट्री करने वाली है भारत जोड़ो यात्रा, उस पॉइंट्स को उन्होंने डिस्कस किया है। उन्होंने कहा कि हमने पूरा रूट मैप देखा है जहां से राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। उनका सीधा सा कहना है कि तय ये हुआ था कि गुर्जर समुदाय से किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। इसलिए समझौता हुए 4 साल हो चुके हैं और जो गुर्जर समाज की मांगे थी उन पर सरकार काम नहीं कर रही है। उसे लेकर जो कमेटी बनी थी उन पर सरकार फोकस नहीं कर रही है। इसी वजह से हम विरोध कर रहे हैं। इस बात को लेकर बहुत ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है इससे सचिन पायलट को, क्योंकि मैसेज ये दिया जा रहा है कि सचिन पायलट खुद सीएम बनने के लिए शायद विजय बैंसला का इस्तेमाल कर रहे हों। हालांकि अशोक गहलोत और बीजेपी के दूसरे लोगों का यह भी कहना है कि इसमें बीजेपी की चाल है। सचिन पायलट का जो गुट है उसके समर्थक हैं अशोक गहलोत की सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और कांग्रेस के विधायक हैं इंद्राज गुज्जर। इन्होंने इस मामले को लेकर विजय बैंसला पर निशाना साधा है और उन्हें कहा कि ये सचिन पायलट को बदनाम करने की एक साजिश है। दोनों ने मीडिया से बातचीत की कल और उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को बदनाम करने के लिए विजय बैंसला को टूल बनाया जा रहा है। गांव का साधारण सा आदमी भी यह चर्चा करते हुए मिल जाएगा कि पायलट को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा कि सचिन पायलट को अभिमन्यु की तरह घेरने का षड्यंत्र चल रहा है। विजय बैंसला को इस षड्यंत्र का शकुनी नहीं बनना चाहिए। राहुल गांधी की यात्रा के विरोध में विजय बैंसला को आगे करके सचिन पायलट को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। बैंसला का राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करने का कोई कायदा नहीं बनता। विजय बैंसला को हथियार नहीं बनाना चाहिए। आरक्षण से जुड़ी मांगों पर जो कुछ करना है वह तो राजस्थान सरकार को करना है, मुख्यमंत्री को करना है और मुख्यमंत्री से मिलने की जगह वे जिधर जा रहे हैं वह सचिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इसमें दोनों ही चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो ये कि इसमें जो सचिन पायलट का गुट है वो इशारों ही इशारों में ये कह रहा है कि इसमें अशोक गहलोत की शरारत है। अशोक गहलोत उनकी मांग मान नहीं रहे और जानबूझकर सचिन पायलट को टारगेट बनाया जा रहा है। और विजय बैंसला अगर ऐसा कहते हैं कि हम राजस्थान में उनकी यात्रा को नहीं निकलने देंगे तो इससे सचिन पायलट की इमेज पर नुकसान हो रहा है। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने आगे कहा कि विजय बैंसला बदनीयती से सचिन पायलट को बैकफुट पर लाने और उन्हें बदनाम करने के षड्यंत्र का हिस्सा बन गए हैं। विजय बैंसला की आरक्षण से जुड़ी और मुकदमे वापसी की मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखें। राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करने का तुक समझ में नहीं आता। यह उनकी खुद की सोच नहीं है। कन्याकुमारी से यात्रा चल रही है तो बीजेपी इसका विरोध करे। जब बीजेपी इसका विरोध नहीं कर रही तो फिर बीजेपी नेता विजय बैंसला किस आधार पर विरोध कर रहे हैं? यह विरोध किसके इशारे पर कर रहे हैं? किसी से छिपा नहीं है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला गुर्जर समाज के कद्दावर नेता थे और उनका समाज के लिए त्याग रहा है। विजय बैंसला को समझना चाहिए कि समाज क्या चाह रहा है। पूरे खेल में खिलाड़ी कोई और है। लेकिन सचिन पायलट की नाराजगी कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है? देखिए सचिन पायलट के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट बहुत ही बेदाग हैं और उनके सामने वो बिल्कुल कूल हैं और चूंकि उनकी चल नहीं रही है पार्टी में इसलिए चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन सही बात मैंने में क्या, अभी 2 दिन पहले अशोक गहलोत ने भारत जोड़ो यात्रा जो राजस्थान में आने वाली है उसकी तैयारियों के लिए एक बैठक रखी
सचिन पायलट ने उस बैठक में भाग नहीं लिया। आज जो ये सब हुआ, विजय बैंसला वाला प्रकरण आया और इतनी सारी बातें हुई, तो उसके बाद सारा घटनाक्रम बदल गया है। अब अशोक गहलोत ने खुलेआम सचिन पायलट को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। आज उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दिए और श्रीनिवासन जैन को जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, वो मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने वैसे तो ये कहा कि जो पिछले दिनों 90 विधायक अशोक गहलोत के गुट के जिन्होंने इस्तीफे की धमकी दे दी थी, वहाँ से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ इस बात के लिए मेरे जो साथी विधायक हैं वो इस बात से नाराज़ थे कि 102 विधायक हैं, आप किसी में से भी किसी को भी आप यहाँ का चीफ मिनिस्टर बना दो, लेकिन सचिन पायलट को क्यों बना रहे हो? सचिन पायलट तो 2 साल पहले बागी हो गए थे और वो आप जानते ही होंगे वो किस तरह से 34 दिन तक मानसर के एक रिसोर्ट में जाकर बैठ गए थे अपने 18 विधायकों के साथ। और उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया अशोक गहलोत ने कि इन सब विधायकों ने 5 से 10 करोड़ रुपए लिए बीजेपी से और धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इस पूरे मामले को डील कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा अशोक गहलोत ने अपने इस इंटरव्यू में कि ये वही रिसोर्ट है मानेसर का, गुड़गांव का, जहां पर मध्य प्रदेश के विधायकों को लाया गया था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार गिराई थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो समर्थक विधायक थे वो भी इस्तीफा देने के लिए अभी 2 महीने पहले इसलिए तैयार हो गए थे कि सचिन पायलट को आप कैसे बना सकते हैं मुख्यमंत्री, जबकि 2 साल पहले ये आदमी बगावत कर रहा था और पीसीसी का अध्यक्ष था सचिन पायलट उस समय। ये भी कही उन्होंने कि सचिन पायलट उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, डिप्टी सीएम थे और अध्यक्ष होते हुए भी आप पार्टी की सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं। इससे बड़ी बगावत क्या हो सकती है? उन्होंने कहा कि अगर आपको नाराजगी थी तो आप ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में जाते, धरना देते, सोनिया गांधी के सामने बैठते, लेकिन आप बीजेपी के साथ मिल गए और सरकार गिराने की साजिश करने के लिए आप गुड़गांव में जाकर बैठ गए। तो सचिन पायलट पर उन्होंने खुलेआम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पीसीसी के अध्यक्ष को बगावत के लिए बर्खास्त किया गया है। फिर ऐसे में किसी आदमी को बताइए आप उन्हें डिप्टी सीएम या फिर सीएम कैसे बनाया जा सकता है? और पिछले दिनों अजय माकन और खड़गे साहब ऑब्जर्वर बनकर केंद्र के जो आ रहे थे, जब जिन दिनों कांग्रेस अध्यक्ष का मामला चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये तो इसलिए आ रहे थे कि हम सचिन पायलट को हमारे सारे विधायक ये लिख कर दे दें कि हम सचिन पायलट को अध्यक्ष वो चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए एग्री हैं। तो अशोक गहलोत ने कहा कि जो आदमी अभी 2 साल पहले तक बगावत कर रहा था उसके नाम पर हम कैसे एग्री हो जाएं? तो ये सारी बातें अशोक गहलोत ने अपनी इसमें कही हैं। और उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं कि आप अब की बात कर रहे हैं, सचिन पायलट बिल्कुल मंजूर नहीं था और ये बात हमने अगस्त के महीने में ही सोनिया गांधी जी को क्लियर कर दी थी। हमने कह दिया था कि आप सर्वे करा लें कि चीफ मिनिस्टर फेस के लिए कौन पॉपुलर है राजस्थान में। और उसके बाद अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाने की भी बात चली। उन्होंने कहा कि अगर मुझे आप अध्यक्ष बनाओगे तो राजस्थान का चुनाव हम जीत नहीं पाएंगे। राजस्थान में मेरा चुनाव तक बने रहना जरूरी है। जब राजस्थान में मैं कांग्रेस को इतनी सीटें दिलवा दूंगा कि वहाँ पर उनकी सरकार अगले साल बन जाए 2023 में, तो आप जिसे मर्जी चाहे सीएम बना सकते हैं, आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि जब 2009 में गुर्जर और मीणाओं का संघर्ष हुआ था, गुर्जर आंदोलन के बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो मैंने उस समय कहा था कि सचिन पायलट को केंद्र में मंत्री बनाया जाए जिससे कि गुर्जर हमारे साथ आ जाएं। इसके अलावा तय हुआ था कि सीपी जोशी और एक जाट नेता, इनको भी बनाया जाएगा। और मेरे कहने पर कह रहे कि सचिन पायलट ने मुझसे कहा था कि आप मुझे मिनिस्टर बनाने की बात चलाओ। तो उसके बाद मैंने बात करी थी, सोनिया गांधी से कहा था और उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया था सचिन पायलट को। तो वो तो ये कह रहे हैं कि मेरा तो कोई उनके साथ मतभेद ही नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं और जिस विश्वास के साथ अपनी बात को कह रहे हैं, इतना तो तय है कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि या तो मैं रहूँगा या सचिन पायलट रहेगा। और अब मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई भी ऐसी स्थिति बनती हुई नज़र आ रही हो कि राजस्थान में अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट पर जिम्मेदारी सौंपे। निश्चित लग रहा है मुझे कि उन्होंने कैप्टन अमरिंदर का भी जिक्र कर दिया कि मैं कैप्टन अमरिंदर की तरह नहीं हूँ। अगर आप ये कह दें कि मुझे अगली बार सीएम बनाने का आश्वासन ना भी दें, उसके बावजूद भी मैं पार्टी को सरकार में लाने लायक स्थिति में पार्टी को लाऊंगा। लेकिन आपको मुझे विश्वास में लेना होगा और ऐसे लोगों को दूर रखना होगा जो पार्टी में बगावत कर रहे थे और कल तक पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे। तो मुझे तो लग रहा है कि अशोक गहलोत कुछ भी कह रहे हों, अशोक गहलोत
भले ही अशोक गहलोत भी झूठी सच्ची बातें करते हैं और उनका भी भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन हकीकत बात यह है कि गुर्जर समाज के लोग जो सचिन पायलट का कोर वोट बैंक माना जाता है, उनके समर्थक माने जाते हैं, सचिन पायलट भी गुर्जर समाज से आते हैं, उन्हीं के समर्थक ये राहुल गांधी की यात्रा का विरोध कर रहे हैं। तो ये तो परेशानी वाली बात सचिन पायलट के लिए बनी रही है। और मैं एक वीडियो में दोस्तों, आपको याद होगा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ आपसे कि सचिन पायलट जिंदगी भर कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। अगर उन्हें 2020 में बीजेपी में चले गए होते तो शायद 5-7 साल में बन जाते, जैसे कि हेमंत बिस्वा शर्मा 7 साल के बाद बन गए, कांग्रेस छोड़कर आए, काम किया, सर्बानंद सोनोवाल की सरकार में मंत्री रहे और फिर अगले चुनाव में जब वहाँ सरकार बनी असम की तो उन्हें सीएम बना दिया गया। लेकिन सचिन पायलट नहीं बन पाएंगे। पहली बात तो 2023 में राजस्थान में सरकार वापसी आने के चांस ही नहीं लग रहे हैं अशोक गहलोत की, कांग्रेस की, सॉरी। तो उसके बाद सरकार आए, उसके बाद इनकी मेजोरिटी आए, तब जाकर कहीं बात बनेगी। और सचिन पायलट का विरोध अशोक गहलोत तब भी करेंगे। उनके विधायक बहुत सारे समर्थक हैं, सचिन पायलट के पास 18 हैं, उनके पास 90 विधायक हैं। तो सचिन पायलट का कैरियर मुझे लगता है कि लगभग ऑलमोस्ट फिनिश इस समय नज़र आ रहा है। अगर मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह बात करूं तो चमत्कार होते हुए देर नहीं लगती, लेकिन फिलहाल मुझे अगले 5-7 साल तक सचिन पायलट के बारे में कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो सचिन पायलट को अपनों ने ही मरवा दिया है, मुझे तो लगता है। रही सही कसर इस गुज्जर वाले प्रकरण में हो गया, इसमें सचिन पायलट पर भी आक्षेप आ सकता है कि आपके समाज के लोग ही राहुल गांधी की यात्रा रोकना चाह रहे हैं। अब वो कितनी भी सफाई देते रहें और जाकर मिलते रहें प्रियंका गांधी से और राहुल गांधी से, लेकिन अशोक गहलोत ने ये तय कर लिया है कि सचिन पायलट को मैं किसी भी तरीके से अपने रहते हुए तो कम से कम यहाँ का सीएम नहीं बनने दूंगा। राजस्थान के बारे में इतना ही। और मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि नए नए विषयों पर वीडियो बनाए जाएं, एंगल थोड़े से हटकर बनाए जाएं। इसी वजह से आप मेरे चैनल पर आते भी हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे पर। नमस्कार।